क्या बांग्लादेशी नागरिक एक साजिश के तहत जा रहे थे कश्मीर वादी? जब कश्मीर में दहशत, तब बांग्लादेशी आखिर क्यों जा रहे थे कश्मीर की तरफ? क्या अभी भी जम्मू कश्मीर में बांग्लादेशी, म्यांमारी या रोहिंग्या मौजूद हैं? क्या ये एक साजिश के तहत काम कर रहे हैं? कश्मीर में बाहरी लोगों पर हमले हो रहे हैं और वहीं दूसरी ओर ये बांग्लादेशी कश्मीर का रुख कर रहे हैं। आखिर कारण क्या है? यही है हमारा आज का बियॉन्ड द हेडलाइंस। पूरा देखिए और शेयर कीजिए। हम हैं द न्यूज रूम 24 आवाज, जो आपकी आवाज बनकर हमेशा सरकार तक पहुंचते हैं। और अब हम आपकी आवाज बनकर हर आपके उस कस्टमर, उस क्लाइंट तक जाएंगे जिसे शायद आपके बारे में पता नहीं है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं जम्मू के हर उस बिजनेसमैन की, हर उस इंडस्ट्रियलिस्ट की, हर उस दुकानदार की, हर उस रेहड़ी फड़ी वाले की जो चाहता है कि उसकी बिजनेस में प्रमोशन हो। और हम आपके लिए लेके आए हैं एक प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग बुक के, जहां हम आपकी डिजिटल एडवर्टीजमेंट को प्रमोशनल वीडियोस के जरिए, शॉर्ट वीडियोस के जरिए, शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए और आप ही के तरीके से, आपकी कहानियों के जरिए आपके क्लाइंट्स तक पहुंचाएंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़िए, आपके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए, प्रमोशन करवाइए, ताकि हम सब मिलकर आगे बढ़ सकें। और हमारे पास एक प्रॉपर डिजिटल टीम है जो आपके इस बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग के जरिए वहां तक पहुंचाएगी जहां तक शायद अभी आपने सोचा भी नहीं। एक समय जब कश्मीर में दोबारा से बाहरी मजदूरों पर हमले हो रहे हैं और उसके बाद दहशत का माहौल है, उस समय आखिर 17 बांग्लादेशी कश्मीर क्यों जा रहे थे? क्या उन्हें अपनी जान का खतरा नहीं है, या क्या उन्हें लगता है कि कश्मीर उनके लिए सेफ है, या फिर ये कोई साजिश का हिस्सा है? आज के बियॉन्ड द हेडलाइन में इसी पर बात करने वाले हैं। 17 बांग्लादेशी नागरिकों को रामबन जिले में उस समय पकड़ा गया जब वो कश्मीर की तरफ जा रहे थे, और सभी इलीगली। ये 17 बांग्लादेशी भारत में घुसे थे असम की सीमा से और बचते बचाते उत्तर प्रदेश के रास्ते दिल्ली होकर जम्मू कश्मीर पहुंचे। और जो टारगेट था वो जम्मू रुकना नहीं था, कश्मीर जाना था। जांच चल रही है, इससे पूछताछ भी होगी कि आखिर कश्मीर में इन्हें किसी ने बुलाया है, कोई इनका संपर्क था, किसी का कॉन्टैक्ट था, या क्यों जा रहे थे। और जाहिर सी बात है, जा तो काम करने के लिए रहे होंगे। और जब बात बांग्लादेशियों की आती है तो कश्मीर में बांग्लादेशी भी बाहरी ही होंगे। ऐसे में जब बाहरी नागरिकों पर कश्मीर में जुलाई के आखिरी हफ्ते में हमला हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के 2 मजदूर मारे गए जो दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के किलम इलाके में एक ईंटों के भट्ठे पर काम करते थे, उस समय बांग्लादेशी आखिर अपनी जान को खतरे में डालकर कश्मीर क्यों जा रहे थे? ये सवाल बार बार मन में आ रहा है। और आज के बियॉन्ड द हेडलाइन में इसके ऊपर चर्चा करने से पहले मैंने बहुत सारे सुरक्षा अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत की। अब उस बातचीत से जो निकल कर आया कि जम्मू कश्मीर में एक आंकड़ा ये कहता है कि अभी भी 13,000 के करीब बांग्लादेशी, म्यांमारी, रोहिंग्यास रह रहे हैं। ये लोग सभी इलीगल तौर पे रह रहे हैं। इन्हें एक समय सरकार के ही कुछ मंत्रियों या अधिकारियों की मदद या फिर उनके आंखों पर पट्टी बांधकर इन्हें यहाँ जम्मू में ले आया गया था, बसा दिया गया था। खैर 2022-23 में जम्मू कश्मीर की सरकार ने और यहाँ की पुलिस ने काफ़ी बेहतर काम किया। बहुत सारे फॉरेन नेशनल्स को आइडेंटिफाई किया जो इलीगल तौर पे रह रहे थे, उन्हें हीरानगर कठुआ जेल में शिफ्ट किया गया। मगर केंद्र के हिसाब से कोई ऐसा कानून सख्त बने कि आखिर ये लोग नहीं घुसपैठ कर पाए, वो एक अलग मुद्दा है। मगर आज का मुद्दा बड़ा ये है कि आखिर जम्मू कश्मीर में जब बाहरी लोगों पर कश्मीर में हमला होता है, 2 मजदूर मारे जाते हैं, ऐसे समय पर भारत के अलग अलग हिस्सों से कश्मीर में काम करने गए मजदूर ये सोच रहे हैं कि क्या वो सुरक्षित हैं, क्या वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर वहां रहें तब काम कर सकते हैं। एक तरफ पेट का सवाल है, रोजी रोटी कमानी है, दूसरी तरफ जान खतरे में डालकर। ऐसे में ये 17 बांग्लादेशी आखिर क्यों कश्मीर जा रहे थे? ये कौन सी साजिश है जब बाहरी लोगों को निकालना है मगर बांग्लादेशियों और म्यांमारी या रोहिंग्यास को वहां बसाना है? कारण क्या है? साबित क्या करना है?
क्या ज्योग्राफिकल सिस्टम चेंज करने की मुहिम है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और अगर ये है तो ये किसकी है, इसके पीछे है कौन? केवल पाकिस्तान में बैठे हुए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी, या उनका श्रीनगर कश्मीर में बैठा हुआ ऑफशूट TRF, या फिर कुछ और लोग भी ऐसे हैं जो अलग रोल में इस तरह से काम कर रहे हैं कि बाहरी लोग जो एक खास धर्म के हों उन्हें कश्मीर से बाहर किया जाए, और खास तौर पे बाहर से कुछ ऐसे लोगों को कश्मीर में लाया जाए जो एक खास धर्म के। कहीं ये मामला धर्म से जुड़ता हुआ तो नहीं है। हालांकि देखा जाए तो बांग्लादेशी किस धर्म से होंगे ये बात साफ है, मगर बड़ी बात है कि वो फॉरेनर्स हैं और वो इलीगली भारत में दाखिल हुए, और असम से दाखिल होकर अगर वो कश्मीर तक पहुंच रहे हैं तो इसका कारण है कि टारगेट कश्मीर ही दिया गया होगा और एक साजिश होगी बड़ी। खैर, जम्मू कश्मीर की रामबन जिले की पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस का जो CID विंग है, CI विंग काउंटर इंटेलिजेंस, वो भी इसकी जांच कर रहा है, मगर इसकी जांच ज़रा गहरी होनी चाहिए और डिटेल में ये पता करना चाहिए कि अगर एक और बाहरी लोगों को टारगेट किया जा रहा है कश्मीर में, सिलेक्टिव किलिंग जिसको हम कहते हैं, वो दोबारा से हुई है और चुनकर नाम पूछकर 2 लोगों को टारगेट किया गया है जो दोनों छत्तीसगढ़ के मजदूर थे, हालांकि कुछ सालों से लगातार कश्मीर में काम कर रहे थे। और जुलाई 2026 में जिस तरह ये मजदूरों पर हमला हुआ, इससे पिछला सिलेक्टिव किलिंग फरवरी 2024 में हुई थी, यानी कि 2.5 साल बाद एक ऐसा इंसिडेंट होना, दोबारा से वही दहशत का लौटना, और उसके ही 3-4 दिन के भीतर 17 बांग्लादेशियों का कश्मीर की तरफ पलायन करना, जबकि रास्ते में इन्हें इलीगली कश्मीर एंटर करने से पहले ही रोक लिया गया। और हालांकि ये देश में एंटर किए हुए कुछ दिन पहले हुए थे, जब पूछताछ की गई तो ये सामने आया असम से इंटरनेशनल बॉर्डर से ये एंटर हुए, उसके बाद उत्तर प्रदेश होते हुए, दिल्ली होते हुए जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। मगर ये सारा एड्रेस, नक्शा, नंबर किसने इनको दिया, ये किस काम से कश्मीर आ रहे थे? हालांकि अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि जम्मू कश्मीर से कोई आतंकवादी पकड़ा गया हो जो बांग्लादेश का या रोहिंग्या हो। ये लोग केवल कोरियर के रूप में इस्तेमाल होते रहे होंगे, या फिर ये लोग वहाँ से भागकर केवल यहाँ सेटल होने के लिए आते हैं, मगर नंबर बढ़ाने का काम तो करते हैं। और अभी भी अगर जम्मू कश्मीर में 13,000 के करीब फॉरेन नेशनल्स हैं जो खास तौर पे इसी समुदाय के, इसी रीजन के हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और रोहिंग्या, बर्मा यानी कि, तो कम से कम इन्हें पकड़ा जाना चाहिए और इनका एक सख्त कानून बनना चाहिए। और ये जो और आ रहे हैं इसके ऊपर जो साजिश है उसका पूरी तरह से खुलासा होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक पर? जरूर कमेंट करके बताइए, इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है, क्या लगता है आपको, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए ताकि ये साजिश कम से कम अथॉरिटीज को, सरकार को और आम नागरिक को जम्मू कश्मीर के समझ आ जाए। जय हिंद।